दरवाजे, कन्हैया का जन्मोत्सव 6 महीने तक लगातार चला नंद बाबा के दरवाजे पर। इस उत्सव में सभी लोग आए पर माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसके पति जेल में है। शास्त्र में लिखा है कि पति के जीवन में यदि कष्ट है, दुख है, तो पत्नी को सच धज करके किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए? यदि हमारे पति के जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है, तो पत्नी को सच धज करके किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। इस उत्सव में सभी लोग आए थे मगर माता रोहिणी नहीं आई थी। नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, देवी इस उत्सव में सभी लोग आए, हमारे कन्हैया के उत्सव में सभी को खुशी मिली, पर तुम्हारी सहेली रोहिणी क्यों नहीं आई? मैया यशोदा ने कहा, स्वामी मैं भी ध्यान नहीं दिया, इतनी भीड़ भाड़ में है, घर का जो मालिक रहता है जब शादी ब्याह हो इतनी भीड़ भाड़ होती है तो बेचारा ध्यान नहीं दे पाता है। अब उसमें कोई बुरा मान जाए तो उसकी मूर्खता है ना? बुरा नहीं मानना चाहिए, कथा सिखाती है। अब तो क्या होता है ना, यदि कथा में आप आए, कोई सम्मान नहीं किया, कोई आपको बैठने को नहीं बोला ना, तो दूसरे दिन कथा में आना बंद। क्यों? गए तो थे कथा में, कोई पूछा भी नहीं बैठने को, पानी भी नहीं पिया, धरो अपनी कथा। अरे जजमान जी का क्या जाएगा, तुम्हारे भाग्य से कथा चली जाएगी। है जजमान जी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति भी हो, अपमान अचानक हो जावे, नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो। कितना भी अपमान हो जाए लेकिन सत्संग से वंचित नहीं होना चाहिए। अब दूसरे दिन नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी के यहाँ जाते हैं बुलाने के लिए। इधर माता रोहिणी ने विचार किया, संसार के कुछ नियम अलग होते हैं पर एक कन्हैया का जन्म उत्सव है। तो माता रोहिणी ने क्या लेकर के आई थी? भगवान को जन्मोत्सव बनाने के लिए, बधाई देने के लिए क्या लेकर के आई थी? देखिए, बधाई देने के लिए माता रोहिणी जब आई तो खाली हाथ नहीं आई। खाली हाथ नहीं आया जाता है। माता रोहिणी एक अलग कुछ लेकर के आई। क्या? कि सोने का थाल था, उस सोने के थाल में ही मोर पंख रखी थी माता रोहिणी, और मोर पंख लेकर के आई है। कन्हैया को गोद में बैठाया है, मोर पंख मस्तक पे लगाया है। भगवान श्याम सुंदर जो मोर पंख धारण करते हैं, किसका दिया हुआ है? माता रोहिणी का दिया हुआ है मोर पंख। और बधाई गाने लगती है, पालने में डाल देती है माता रोहिणी। कन्हैया का रोना बंद नहीं होता है। इस बुआ से पहली बार पालना पड़ा है। कोई कोई बुआ बड़ी मार मारती है मौका पाकर, लेकिन माता रोहिणी तो मारी नहीं, वो तो दुलार कर रही थी। पालने में डाला है, हिलाया है। अरे कन्हैया रोना बंद कर दो, इतने दिन के बाद आए हो तुमसे मिलने के लिए। लेकिन कन्हैया रोना बंद नहीं करते हैं। माता रोहिणी बार बार कहती है, आशीर्वाद देती है और कहती है, जियो श्याम लाला, श्याम लाला। माता रोहिणी कहती है, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला, श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। माता रोहिणी कहती है, अरे कन्हैया सुधर जाओ, अभी मौका है। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। गोपियों के पड़ गया अब पाला, गोपियों के पड़ गया अब पाला, गोपियों के पड़ गया अब पाला।
माता रोड़ी कहती है मत रो लाला उआ उआ, मत रो लाला उआ उआ, मत रो लाला उआ उआ, मत रो लाला उआ उआ। समझावे सुनंदा बुआ, समझावे सुनंदा बुआ, श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। फिर भी कन्हैया का रोना बंद नहीं होता है, इतना समझाने के बाद भी रोना बंद नहीं होता है। माता रोने निकाली, कन्हैया रोना बंद कर दो, क्या खाओगे? जलेबी खा लो, लड्डू खा लो, खीर खा लो, पूरी खा लो, हलवा खा लो, लेकिन रोना तो बंद कर दो। माता रोनी कहती है खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ। जसमती घर आनंद हुआ, जसमती घर आनंद हुआ। श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हम भी वृंदावन बिहारी लाल को पालने में डाल करके झूला झुला रहे हैं और कन्हैया का रोना बंद नहीं होता है। चरमर करे पालना, चरमर करे पालना, चरमर करे पालना। ब्रजवासी गवे जियो लालना, ब्रजवासी गवे जियो लालना। श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। प्रेम सोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। नंद बाबा के महलों में ऐसा उत्सव मनाया गया था बंधुओं कि स्वयं रमा देवी भी आकर के क्रीड़ा करने लगी और नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, सोना चांदी बड़ी मानक गौ अन्न वस्त्र आदि बहुत कुछ दे दिया था नंद बाबा ने कन्हैया के जन्म पर। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सिंह राजन, नंद कछ इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरन की मत भोरी, देखत मोह लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न बिछोरी। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के दरवाजे पर, 1-2 लाख नहीं 9 लाख गाय नंद बाबा के पास थी। जब भगवान का जन्म उत्सव हुआ था, जन्म हुआ था, मेरे वृंदावन बिहारी लाल जब ब्रज में आए थे जन्म लेकर के, तो एक गाय नंद बाबा के दरवाजे पर नहीं थी, सबको बांट दिया। हमारे खुशी के मारे आनंद के आंसू 2 प्रकार के आते हैं, एक दुख के और एक सुख के, एक दुख के एक सुख के। सुदामा जी रो रहे थे
जब ठाकुर जी से द्वारिकाधीश से मिले थे, लेकिन अपने आंसुओं को बाहर नहीं निकाला था सुदामा, ताकि इन आंसुओं को देखकर किसी को पता ही न चले कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया था, और जिसके यहाँ पे भगवान जैसा, कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न होकर के आया, उत्पन्न होकर के आएगा, उसके यहाँ कुछ कमी रहेगी? नंद बाबा जितना दान देते उतना भर जाता था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सिंह राजन, एक दिन नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को पास बुलाया और कहा, आप सभी लोग उत्सव मनाओ, मैं मथुरा जा रहा हूँ कंस को वार्षिक देने के लिए। नंद बाबा गोकुल से मथुरा आते हैं। वसुदेव उपस्रुतम भ्रातरम नंदमागता ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययौ तद्वमोचनम्। कुछ दिनों के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया था। वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा गोकुल से मथुरा आए हैं कंस को वार्षिक देने के लिए। तो वसुदेव जी कहते हैं, चलो नंद बाबा से हम भेंट करते हैं और अपने लाला का शुभ समाचार पूछते हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी आपस में मिल करके कहते हैं, नंद बाबा वसुदेव जी से, भैया मुझे बड़ा कष्ट भयो। बोले क्यों? बोले आपके पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला है। भैया मैंने सुनी थी कि बाद में एक कन्या जन्म लेकर के आई थी, वो भी स्वर्ग को सुधार गई। भैया ये जब समाचार मैंने अपने कानों से सुना तो मुझे बड़ा कष्ट भयो, बड़ा दुख भयो। ये सब समाचार सुन करके वसुदेव जी कहते हैं, बाबा आप अपने मन को निराश मत करो। एक पुत्र आपको है और एक पुत्र मेरो आपके यहाँ है, तो छोटे वाले पुत्र को मैं अपना ही समझ लूंगा। नंद बाबा ने कहा कि भैया मेरो थोड़ो है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, वो दोनों पुत्र अपना ही समझो। दोनों मिलकर के बड़े प्रेम से आनंदित होते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा आप शीघ्र गोकुल जाएं, क्योंकि मेरा कन्हैया गोकुल में अकेला है, कोई अनिष्ट न हो जाए। दोनों मिलकर के वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा मथुरा से कंस को वार्षिक दे करके गोकुल आते हैं। इधर कंस सभा को बुलाया है और सभा में एक बात रखी है कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, अब किसी भी तरह हो इसे मारना ही उचित है। कंस के सेवक कहने लगे, राजन आप चिंता मत करें, हम गोकुल जाएंगे, आसपास के जितने भी 10 दिन के अंदर बालक जन्म लेकर के आए हैं एक एक करके सभी को मार डालेंगे, आप चिंता मत करें। कंस ने कहा, ये तो ठीक है, 10 दिन के अंदर एक एक बच्चे को तुम मार डालोगे, लेकिन ये बताओ तुम लोगों को अंदर जाने कौन देगा? तुम लोगों को अंदर जाने कौन देगा? सभा में पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं सुंदर स्त्री का रूप धारण करूंगी और लंबा घूंघट डालूंगी और गोकुल पहुंच जाऊंगी और अंदर भी चली जाऊंगी सुंदर स्त्री रूप धारण करके, घूंघट नीचे करके, किसी को पता नहीं चलेगा। और 10 दिन के अंदर इतने बालक जन्म लेकर के आए हैं, एक एक करके सभी को मैं मार डालूंगी, तुम चिंता मत करो। बोले ठीक है बहन जाओ। देखो इस घूंघट से बड़े काम बन जाते हैं, इस घूंघट से बड़े काम बन जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। पहला काम यह है कि हमारी परम आदरणीय माताओं को कथा सुनते समय बड़ी ही सहूलियत होती है। बोले कैसे? कथा प्रांगण में आएंगे, धीरे से नीचे घूंघट करेंगे, आराम से सुख की चैन की नींद लेंगे, न कथा से मतलब न अगल बगल वालों से मतलब। सब यही सोच रहे हैं कि घूंघट नीचे करके कथा सुन रहे हैं, ही ना सोचेंगे, घूंघट नीचे करके कथा सुन रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। घूंघट डालना किसी शास्त्र में लिखा है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। सीता जी दशरथ जी के सामने घूंघट डाली है? नहीं डाली है, सिर पर पल्लू डाले थे। अब आज की प्रथा क्या है? घूंघट डालने के लिए 1.5 हाथ का लंबा, ध्यान से सुनिएगा, घूंघट डालने के लिए 1.5 हाथ का लंबा और जरा सी बात पर 25 गाली सास को, 25 गाली ससुर को। अभी बताइए घूंघट से क्या मतलब, क्या फायदा है? घूंघट तो हम डाल रहे हैं 4 हाथ का लंबा
और जरा जरा सी बात 25 गाली सास सुन रही, 25 गाली ससुर सुन रही। सही बात है नहीं? घूंघट डालना कोई जरूरी नहीं है, सिर पर पल्लू डाल लो, बस वही मर्यादा है। आंखों में संकोच होना चाहिए, सील मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, सील से यह होना चाहिए। आंखों में घूंघट कौन डालता है? उनका चेहरा अच्छा न लगता हो। ज्यादा बुराई नहीं करेंगे आप लोग, गाली देने लगे सब ऐसा हमारी बुराई कर रहे हैं। पूतना ने घूंघट क्यों डाला था? क्योंकि वो राक्षसी थी, और राक्षसों का चेहरा अच्छा नहीं लगता है। राक्षसों का चेहरा अच्छा लगता है? राक्षसों का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लंबा घूंघट डाले थे। और लंबा घूंघट डाले मथुरा से गोकुल आई है, रानी के दरवाजे पर कहती है मैया जसोदा से, अरे बहन बधाई हो। मैया जसोदा कहती है बहन बधाई हो, बधाई हो, मेरो थोड़ो है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, लाला को खूब आशीर्वाद दो। बंधुओं सभी नाचने गाने में मस्त थे। मौका पाकर पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया है। 9-2-11 हो गई है। नन्हे से कन्हैया पूतना के चेहरे को देख करके आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करके परमात्मा को, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हैं, और मन में सोचते हैं कि देखो तो मेरे 24 अवतारों में 2 ही श्रेष्ठ अवतार हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। दोनों अवतारों में पहले राक्षसों को मारना पड़ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना मेरे जीवन की है। भगवान आंखें बंद करके ध्यान करते हैं कि देखो तो मैं कितना छोटा हूं, मेरे जीवन ही क्या दशा आ गई है कि 24 अवतारों में 2 ही श्रेष्ठ अवतार होते हैं, एक रामा अवतार एक कृष्णा अवतार, और दोनों अवतारों में पहले राक्षसों को मारना पड़ रहा है। रामा अवतार में भगवान राम ने किसको मारा था? पहले किसको मारा था तिवारी जी? रामा अवतार में भगवान राम ने पहले ताड़का को मारा था, और कृष्णा अवतार में भगवान पहले पूतना को भवबंधन से मुक्त करने जा रहे हैं। इसलिए नन्हे से कन्हैया आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। भैया पूतना मौसी आई अपने स्तनों में जहर लगा करके, भैया मैंने जहर कभी पिया नहीं, आप जहर पी चुके हैं और आपको जहर बचाने का अनुभव है, इसलिए आप आए और जहर आप पी ले, दूध मैं पी लूंगा। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हैं। भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर भैया शब्द कहा है मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने, क्यों? वो तो देवाधिदेव महादेव है भगवान भोलेनाथ, तो फिर भैया शब्द क्यों कहा? भागवत में आया है कि एक बार उमा रमा ब्रह्माणी के कहने पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया के यहाँ गए थे। माता अनसुईया पतिव्रता थी। देखिए पतिव्रत जो स्त्री रहती है, जो अपने पति की सेवा करती है, जो अपने पति की बातों का उल्लंघन नहीं करती है, तो अपने पति के बताए हुए मार्गदर्शन पर जो स्त्री चलती है, उसके कितने बड़े लक्षण होते हैं। माता अनसुईया पतिव्रता थी। भिक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश गए हैं, माता अनसुईया के दरवाजे पर जाकर गए थे। माता भिक्षा देही। माँ अन्न लेकर आती है, जल लेकर आती है, तो तीनों देवता मना कर देते हैं, भैया हमें ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, यदि आपको भिक्षा देना है तो निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए। अब आप ही बताएं, आए हुए अतिथि को कोई ऐसी स्त्री होगी जो निर्वस्त्र होकर भोजन कराए, पानी दे पिए? मेरे समझ में तो कोई नहीं होगी। लेकिन माता अनसुईया ने कहा आप 2 मिनट ही दरवाजे पर रुकिए, मैं निर्वस्त्र होकर तीनों को भोजन कराऊंगी, तीनों को अन्न दूंगी। माता अनसुईया अंतर जाती है, पतिव्रता थी। माता अनसुईया कमंडल के जल को हाथ में लेती है, अपने पति का ध्यान करती है, स्वामी आज मेरे परीक्षा की घड़ी है, यदि मेरा पति व्रत श्रेष्ठ हो तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। माता अनसुईया दाहिने हाथ में जल लेती है, अपने पति का ध्यान करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ऊपर जल छोड़ती है, तो तीनों 2-2 महीने के बालक बन गए। अब 2 महीने के बालक को ज्ञान नहीं होता है कि वस्त्र क्या है और निर्वस्त्र क्या है। और 2 महीने का बालक दाल चावल पूरी सब्जी हलवा नहीं खाएगा, खाएगा? 2 महीने का बालक नहीं खाएगा। माता अनसुईया अपने गोद में तीनों को बैठाती है और अपना स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने के बाद पालने में डाल देती है और झूला झुलाने लगती है। माता अनसुईया जी ने
डाल दियो पालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके लालना। मैया भूल ना समावे, कभी लेते गोद कभी पालना झुलावे, कभी लेते गोद कभी पालना झुलावे, कभी लेते गोद कभी पालना झुलावे, कभी लेते गोद कभी पालना झुलावे। भारत की देवियों से आज बड़ा पालना, भारत की देवियों से आज बड़ा पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, तीनों देव लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सुरेंद्र के लाला की जय हो। अब एक ही माँ के स्तनपान किए थे, दूध पिए थे, इसलिए भाई भाई कहलाए। इसलिए भगवान श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ को भैया शब्द कहा था कि भैया आप जहाँ कहीं भी हो, पूतना मौसी अपने स्तनों पर जहर लगा कर आई है और मुझे पिलाना चाहती। भैया मैंने जहर कभी पिया नहीं और आप जहर पी चुके हैं, आपको पचाने का समर्थ है, इसलिए आप आए जहर पी ले, दूध मैं पी लूंगा। लाला को गोद में लेकर के पूतना अपना स्तनपान कराने लगती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन सामुंच मुंचाल मध्य प्रभासणे निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणे प्रवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मोहो रसविन्न गात्रा छिपदीरुदहा। पूतना ने जैसे ही जहर लगा स्तन कन्हैया के मुंह में दिया है तो कन्हैया ने बड़े प्रेम से स्तनपान किया है। देखो छोटा बच्चा जब अपनी माँ का स्तनपान करता है तो एक स्तन को अपने मुख पर रखता है, एक स्तन को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने किया था। और पूतना मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि एक घूंट जहर मिला हुआ दूध इसके मुख में गया, जहर के प्रभाव से यह मर जाएगा और मैं इसे यहीं छोड़ करके चली जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या, एक घूंट की वजह से मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने पूतना का ऐसा स्तनपान किया कि पीते पीते प्राणों तक की नौबत आ गई।
पूतना बड़े जोर से चिल्लावे, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया कहते हैं, अरे मौसी जी, हमने जिसे पकड़ा है दोबारा उसे छोड़ा नहीं है। भगवान कहते हैं, मौसी जी, हमने आज तक जिसको पकड़ा है अपने हाथों से उसे छोड़ा नहीं है, और आज तो तुम्हें हम ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर पूतना का ऐसा स्तनपान किया, उसके प्राण न्यौछावर हो गए थे। पूतना जहां पर गिरी थी, अगल बगल के कई वृक्ष धाम से नीचे गिरे थे। कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर परमात्मा होते हुए भी राक्षसों का स्पर्श क्यों किया, राक्षसों का स्पर्श क्यों किया? भगवान परमात्मा होते हुए भी इसके कई कारण हैं, लेकिन महापुरुषों ने जो कारण बताया है मैं आपको बताता हूं कि जब बावन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला पे गए थे, तो बावन राजा बलि की पुत्री रत्नवाला ने बावन भगवान के स्वरूप को देखा था, तो मन ही मन स्नेह उमड़ाया और अभिलाषा करने लगी थी कि ऐसा पुत्र भी मुझे मिल जाए तो अपने मैं गोद में बैठा करके अपना स्तनपान कराऊंगी तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और जब बावन भगवान ने राजा बलि की अवदशा की, तो उस कन्या को देख करके उसके मन में शत्रु भाव उमड़ आया और बावन भगवान को मारने की चेष्टा करने लगी थी। द्वापर में अब वही रत्नमाला वात्सल्य भाव और शत्रु भाव दोनों को लेकर के पूतना बनकर आई है। इधर उस मरी हुई वक्षस्थल पर मेरे श्याम सुंदर, मरी हुई पूतना के वक्षस्थल पर मेरे श्याम सुंदर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे मैया लाला को किसी ने उठा के 9-11 हो गई, पता नहीं कन्हैया पालने में नहीं है। सब इधर उधर दौड़ते हैं, बाहर देखा तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं, पूतना मरी पड़ी है। ब्रजवासी दौड़ कर उठाए, हाय हाय ये तो राक्षसी है, कंस की बहन आ गई। दौड़ करके कन्हैया को गोद में उठाया है मैया जसोदा ने और प्रेम के आंसुओं से उसके सिर को भिगोया है और अपने गले से लगाया था। देखो, माताओं का एक अलग ही पुराण होता है, उस पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। माताओं ने कहा, हमारे कन्हैया ने राक्षसी का स्पर्श किया है तो इसके शरीर की शुद्धिकरण होनी चाहिए। माताओं ने कहा, ब्रज में हमारो कन्हैया राक्षसी का स्पर्श कियो है, इसके शरीर की शुद्धिकरण होनी चाहिए। तो माताओं ने लाला को गोमूत्र से स्नान कराया था, गाय के गोबर से स्नान कराया था, गंगा जल से स्नान कराया था, पंचगव्य से स्नान कराया था। गाय की चरणों की धूल मेरे वृंदावन बिहारी लाल के मस्तक पर लगाए थे। एक बूढ़ी माता गाय का पूंछ पकड़ करके झाड़ती है और झाड़ते समय कितना सुंदर भाव है, कौन वर्णन कर सकता मैया जसोदा के प्रेम को और उन ब्रजवासियों को। गाय का पूंछ बूढ़ी माता पकड़ती है और झाड़ती है। जो गाय का गोबर हम लोगों को गंधाने लगा है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर से कोई बिना अनुष्ठान सफल ही नहीं होता। गौरी जी भगवान उसी को बंदे, गाय के गोबर जब लीपन चौक पड़ता तभी विवाह भी होता है, तभी हम परिवार में प्रवेश करते हैं। कितना शुभ माना गया है, जिसके दरवाजे पर गाय की सेवा होती हो। पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ता को या कौवा को, बड़े बुजुर्ग कौवा को दिया करते थे। पितृ का निवारण होता है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा, पहली रोटी गाय को निकालिए और अंतिम रोटी कुत्ता यो कौवा को दिया जाता था। पहले छानी हुआ करते थे, अब तो विलुप्त हो गया, जब से पक्का भवन आ गया। जिसके दरवाजे पर गाय की सेवा हो रही है, तुलसी जी का पौधा है, ठाकुर जी घर के अंदर विराजमान है बंधुओं, जिसके घरे माता पिता के नमन प्रणाम हो रहा है, गुरु का प्रणाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उस पुत्र के जीवन में कभी संकट नहीं आता है, कभी दुख नहीं आता है, कभी दरिद्रता नहीं आती है,
कभी कोई रोग नहीं आता है, कोई शत्रु आक्रमण कभी नहीं कर सकता है। माता पिता का सही आशीर्वाद रहता है। हम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते, भगवान कभी किसी को बोले कि खुश रहो, कभी बोले नहीं। लेकिन माता पिता अपने बड़ों के पास जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे, कहे बेटा खुश रहो, जुग जुग जीना, 1000 साल जीना। मुख से निकलता है ना, गुरु के चरणों में अपने माथा को टेकेंगे, गुरु कहेंगे बेटा खुश रहो। भगवान के मंदिर में जाते माथा टेकते हैं, कभी भगवान बोले हैं कि बेटा खुश रहो, नहीं बोलते। लेकिन मंदिर चले जाएंगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जिनसे आशीर्वाद हमको मुख से निकलना है, उनकी सेवा नहीं करेंगे। सुंदर टेंट पेंट लगा करके मंदिर चले जाएंगे, जूता ऐसी जगह उतारेंगे हम दिखे और भगवान भी दिखे, और स्तुति प्रार्थना करेंगे, मुड़ कर देखेंगे जूता कोई चुरा ले गया कि नहीं ले गया। ऐसी भक्ति से परमात्मा मिलने वाले नहीं है, न ऐसी भक्ति से मुक्ति होने वाली है। परमात्मा का भाव, परमात्मा की सेवा निष्ठा होनी चाहिए बंधु। दिखाव टीपन नहीं, निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहि के पल चित्र न भावा। भगवान को निर्मल मन पसंद होता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पुत्र कुपुत्र निकल जाएगा, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होने वाली है। माता कुमाता कभी नहीं। अब परदेश में फोन जाएगा, माँ बात करेगी बेटा कुछ खाए कि नहीं खाए, और वही पत्नी बात करेगी मुझे पैसा चाहिए। कितना अंतर है, कितना अंतर है। संसार में सब कुछ करो, लेकिन माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। जो पुत्र अपने माँ बाप को कष्ट दिया है, दुख दिया, बड़े धन संपत्ति कमा रहा है, लेकिन उसके जीवन में डॉक्टर बदल देगा। सुबह और शाम दाल रोटी ही खाना है, पूरी खीर नहीं खाना है आपको। ऐसा सुख, ऐसा धन, ऐसा वैभव किस काम का हो, तो डॉक्टर मना कर दे। माँ बाप की सेवा करे, अपने बड़ों का सम्मान करे, समाज में अच्छी बाणी बोले, अच्छा कर्म करें, अच्छी ऊंची प्रतिष्ठा हो। नहीं तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं आए थे। भाग्य से हमारा जन्म था कि मनुष्य का तन मिल गया। संसार में जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। 28 प्रकार के नरक हैं भागवत महापुराण में। जो जैसा कर्म करता हो वैसा फल भुगतना पड़ता है। समय इंतजार किसी का नहीं करता है, गाड़ी इंतजार नहीं करती है, समय को हमको पकड़ना पड़ेगा। जो समय की कीमत जाना, जीवन में उमंग लाया है। नहीं तो धीरे धीरे तो जिंदगी गुजर ही रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापा का होता पर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल रातो पहर धीरे धीरे, पल पहर धीरे धीरे, पल पल रातो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है।
जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी इंसान सुधरता नहीं है। बचपन गया है जवानी भी जाए, बचपन गया है जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा बुढ़ापा आता है, हाथ पैरों की शक्ति कमजोर हो जाती है। जवानी रहते तीर्थ यात्रा दान पुण्य सेवा कर लेना चाहिए। जवानी रहते साथों में शक्तियां रहते अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहना चाहिए। तेरे हाथ पाँव में दम न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय हमें इंतजार नहीं करके बैठे रहेगा, हमको समय का पकड़ना पड़ेगा। जो वक्त जो समय हमारे जीवन से निकल जाएगा, दोबारा आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर वक्त हर क्षण समय का ख्याल रखते हुए कदम बढ़ाना चाहिए। हम किसके सामने क्या बोले दे रहे हैं इसका सही याद रखना चाहिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक बूढ़ी माँ है और गाय का पूंछ पकड़े है, मेरे वृंदावन बिहारी लाल को झाड़ रही है। झाड़ते समय कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, सुखदेव जी कहते हैं, हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणम नारायणो वतु, हे नारायण हमारे लाला की प्राणों की रक्षा करो। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु, श्वेत दीप के जो अधिपति हैं हमारे लाला की चित्त की रक्षा करें। खेलते हुए हमारे लाला की गोविंद रक्षा करें, सोते हुए हमारे लाला की माधव रक्षा करें। भगवान पालने में लेटे हुए हैं और हंस रहे हैं और कहते हैं, इन भोरी भारी ब्रजवासियों को तो देखो, मेरा नाम ले रही है और मुझे झाड़ रही है, मेरा नाम भी ले रही है, मुझे झाड़ भी रही है। कौन वर्णन कर सकता है मैया यशोदा के प्रेम को और उन समस्त ब्रजवासियों के भाव को। जितना कहूं उतना ही कम रहेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जो मुक्ति माता यशोदा को मिलने वाली थी,
माता जसोदा से पहले मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने वो मुक्ति पूतना को प्रदान की है। पूतना के सारे दुर्गुणों को भूल गए परमात्मा और उसे माता की गति प्रदान की है। ऐसा कौन हो सकता है दयालु कृपालु संसार में हो, जो पूतना मारने के लिए आए भगवान को उसे मातृ गति प्रदान कर दे। ऐसे है कृपालु, ऐसे है दयालु वृंदावन बिहारी लाल। कथा सिखाती है यदि एक बार यह भक्त भगवान की शरण में चला जाता है और कह देता है, हे प्रभु अब हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत हैं, बेड़ा पार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत हैं। आप लोग वृंदावन बिहारी लाल चरणों में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी की कथा चल रही है। आप लोग हाथ जोड़िए, अब वृंदावन बिहारी लाल से कहिए, प्रभु अब हम भी शरणागत हैं, बेड़ा पार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत हैं, बेड़ा पार करो तो जाने। बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, बेड़ा पार करो तो जाने। बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, बेड़ा पार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। प्रेम भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए करुणा के सागर दया के खजाना वृंदावन बिहारी लाल है। एक बार जो शरण में चला जाता है वह बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान श्याम सुंदर जितनी बार अवतार धारण किए हैं, भगवान भोलेनाथ उनके दर्शन करने जरूर गए, चाहे जिस भेष में जाए। आज भगवान भोलेनाथ भी काशी से चल करके वृंदावन में गए हैं अब मेरे बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने भोलेनाथ एक जोगी का रूप धारण किया था और सांप बिच्छू लटकाए थे। नंदरानी के दरवाजे पर पहुंचकर कहते हैं, मैया भिक्षाम नहीं, अपने लाला के दर्शन कराए दे। भगवान भोलेनाथ नंदरानी के दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं, अरे नंदरानी अपने लाला के दर्शन कराए दे तू। नंदरानी दरवाजे से बाहर आई, पता नहीं कौन आ गया है। दरवाजे के बाहर जाती है तो भगवान भोलेनाथ जोगी का रूप धारण किए हैं, सांप बिच्छू लटके हैं। मैया जसोदा ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि बाबा अपने लाला के दर्शन मैं नहीं कराऊंगी, आप दूसरी जगह जाओ। आपको अन्न चाहिए तो अन्न ले लो, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र ले लो, बर्तन चाहिए तो बर्तन ले लो, सोना चांदी रुपए पैसा जो भी आपको इच्छा हो तो आप ले लो, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, आप कहीं दूसरी जगह जाओ। बाबा कहते हैं, अरे मैया बड़ी आशा लेकर के आए थे कि आपके लाला के दर्शन करेंगे और खूब आशीर्वाद देंगे। नंदरानी ने कहा, अरे बाबा जब मोई इतनी बड़ी बूढ़ी को ये सांपन और बिच्छू को देख करके डर लग रही हो, मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरा छोटा सा लाला है, ये सांपों को देख करके डर जाओगे, इसलिए बाबा आप कहीं दूसरी जगह पधारो, मैं अपने कन्हैया का दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे नंदरानी
ये तो हमारे छोटे छोटे सांप है ना, आपके लाला 1000 शेष नाग पर सोवे। आपको याद है भगवान भोलेनाथ कहते नंदरानी आपको लाला 1000 शेष नाग पर सोवे, तो बहुत छोटे छोटे हैं। नंदरानी ने कहा बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, 1000 शेष नाग पर मेरो लाला सोवे? नहीं, मेरो लाला मेरे साथ जब सोता है ना तो इस सपने में सांप बिच्छू देख लेवे तो डर के मारे मेरो लाला मेरो पास आ जावे, और आप कहते हो 1000 शेष नाग पर सोवे। बाबा मैं अपने लाला के दर्शन ना ही कराऊंगी, आप चाहे लाख उपाय कर लो, आप दूसरी जगह जाओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया आए थे बड़ी आशा से कि आप आपके लाला के दर्शन करेंगे, खूब आशीर्वाद देंगे, लेकिन आप यदि दर्शन ना कराओगी ना, अभी योगियों की हट नहीं देखी है आप। अब भगवान भोलेनाथ और नंदरानी से तू मैं होने लगा। भगवान भोलेनाथ कहते नंदरानी आपने भी योगियों की हट नहीं देखी है, आपके दरवाजे पर भूमि रवा करके बैठ जाएंगे। नंदरानी ने कहा अरे बाबा त्रिहट तुमने देखा है, ठीक है इस दरवाजे पर तो भूमि रमा कर बैठ जाना, मैं दूसरा दरवाजा खोलकर अपना विस्तार करना शुरू कर दूंगी, लेकिन अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी, अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा कहते हैं मारे प्रभु आए थे दर्शन को, कैसी लीला है आपकी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे नंदरानी आए थे बड़ी आशा लेकर के दर्शन करेंगे और आपके लाला को खूब आशीर्वाद देंगे, लेकिन यदि आप आशीर्वाद नहीं लेना चाहती हैं, यदि आप दर्शन नहीं कराना चाहती, कोई बात नहीं हम जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ अपना दंड कमंडल उठाते हैं और चल देते नंदरानी के दरवाजे पर। भगवान श्याम सुंदर आंगन में पालने में पड़े हैं, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ दरवाजे से उठ करके जाते हैं तो भगवान श्याम सुंदर आ करके खूब रोना शुरू कर देते हैं। इतनी जोर से रोवे मैया जसोदा स्तनपान करावे, गले से लगावे, ब्रजवासियों गोपियों की भीड़ लग गई। अरे का भयो हमारो लाला को, आज का भयो क्यों रो रहे हो हमारो लाला। नंदरानी ने कहा लगता है काऊ की नजर लग गई हमारे लाला के ऊपर, हमारे कन्हैया के ऊपर लगता काऊ की आज नजर लग गई है, लाला रोना बंद नहीं करता है। नंदरानी ने कहा पता नहीं, एक बड़ा बूढ़ा बाबा आया था, सांप बिच्छू लटक रहे थे, वह बाबा जी कह रहे थे अपने लाला के दर्शन कराए थे बहन। वह बाबा के जाते ही लाला खूब रोना शुरू कर दिया। बहन लोगों को उस बाबा को मना कर दिया था को मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी, और बाबा क्रोध में आकर के चले गए थे। तो ब्रजवासियों ने कहा अरे नंदरानी लगता हुआ बाबा ही कोई जादू करके अपने लाला को चलो गए हो। नंदरानी ने कहा ये दिशा तो गए, जल्दी बुलाकर बाबा को लाओ तुम। आज ब्रजवासियां गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती है, बंधुओं कदम वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ भूमि रमाए बैठे थे। गोपियां आकर निवेदन करती बाबा नंदरानी ने आपको याद किया है, नंद के दरवाजे पर जल्दी पधारो, नंदरानी ने आपको बुलायो है। भगवान भोलेनाथ कहते हम किसी के आने जाते, हम जाएंगे तो हमको देखकर वाको लाला डर जातो है, वाको लालो खूब रोता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे किसी पर। हाँ एक शर्त पर चलेंगे, जाओ नंदरानी से पूछ करके आओ कि अपने लाला के दर्शन कराएगी, यदि नंदराना के दर्शन कराएगी तब तो हम जाएंगे, नहीं कराएगी तो हम तो यहीं पे कदम वृक्ष के नीचे धूमि रवाएंगे, भगवान का भजन करेंगे राम का। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है, नंदरानी से पूछती है। नंदरानी ने कहा ठीक है निभाल आओ अपने लाला दर्शन करा दे। दर्शन कराने में क्या है, यदि दर्शन कराने से उसका रोना बंद हो जाए इससे बड़ी बात क्या है। अब भगवान भोलेनाथ नंदरानी के दरवाजे पर पुनः पधारते हैं। नंदरानी ने दर्शन कराया है और कहा है कि बाबा इसको ऐसो आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आकर के हंसे, मेरी गोद में रोए ना। और जैसे दूर से दर्शन करा रही थी नंदरानी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे मैया पहले अपने लाला को हमारी गोद में दो, तभी हम आशीर्वाद देंगे इसे, तभी इसका रोना बंद होगा। अब तो बंधुओं नंदरानी डरते डरते भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद से उठा करके भगवान भोलेनाथ की गोद में दी है नंदरानी। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ की गोद में जाते हैं तो खिलखिला करके हंसने लगते हैं। नंदरानी ने हाथ जोड़ करके निवेदन
करती हैं कि बाबा या को ऐसो आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आकर के हंसे रोए ना। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जो मैं कहूँगा उस प्रतिज्ञा को पूरा करोगी तभी हम आशीर्वाद देंगे, तभी हम आशीर्वाद देंगे। नंदरानी ने कहा बाबा आपकी आगे शिरोधार्य है, आप आदेश तो करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम्हें काम करना। बोले क्या? बोले एक छोटा सा मेरा मंदिर बनवाना अपने दरवाजे के सामने, और वैसे मंदिर बनवाना कि जब आपको लाला स्नान करे तो आपको स्नान के जल मेरे ऊपर होके निकले, ऐसा मंदिर बनवाना। कौन सा ऐसा मंदिर? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा बनवाना, जब आपका कन्हैया स्नान करे ना तो आपको स्नान के जल मेरे ऊपर होकर के निकले, ऐसा मंदिर बनवाना। नंदरानी ने कहा जो आज्ञा। तो नंदरानी ने, नंद बाबा ने, मैया जसोदा ने अपने ही भवन के सामने एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर बनवाया था। तभी से भगवान शिव का एक नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा था। कौन सा? नंदेश्वर महादेव। प्रेम से नंदेश्वर भगवान की जय हो। कभी वृंदावन में जाना तो जरूर नंद भवन के सामने भगवान शिव का मंदिर नंदेश्वर भगवान, उनका जरूर दर्शन करना। आज भी भगवान भोलेनाथ वृंदावन में विराजमान है। ऐसे हैं करुणा के सागर, दया के खजाना, जितने भी अवतार लिए भगवान भोलेनाथ दर्शन करने जरूर जाते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ से निवेदन करें, हे भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन का अंधकार दूर करके अपने चरणों से लगाकर रखना, जीवन में सुख शांति समृद्धि देते रहना, ऐसा भाव बना करके आइए भगवान भोलेनाथ को निवेदन करते हैं। उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की कथा श्रवण करना बहुत ही जरूरी होता है। पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान हरि चर्चा यह हमें सदगति की ओर ले जाता है। और जिसे प्रभु से प्रेम नहीं होता है ना, भगवान से स्नेह प्रेम नहीं होता है, उसे भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती है। एक तो कथा में आएगा नहीं, यदि किसी कारणवश आ गया है तो कोई न कोई बहाना बना करके उठ के चला जाता है ना। एक व्यक्ति काना था, लोग उसे काना कहा करते थे। कथा में रुचि, भगवान में निष्ठा नहीं थी उसकी, लेकिन उसकी पत्नी जो थी बड़ी निष्ठावान थी, बड़ी भक्ति थी, कहीं भी कथा हो जरूर सुनने जाती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा स्वामी आप भी चलो कथा सुनने के लिए। पति ने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाता कथा सुनने के लिए, लोग मुझे देखकर काना कहते हैं, क्योंकि वो काना था तो लोग काना कहते थे, मैं नहीं जाने वाला कहीं घर से बाहर। और तो और काना की छोड़ो, क्योंकि उसकी निष्ठा भगवान के प्रति नहीं थी, तो भगवान की कथा कहाँ अच्छी लगेगी। हम लोग भी देखिए, बुरा मत मानिएगा, कहीं सत्संग होता है मन नहीं करता जाने का, और कहीं ऑर्केस्ट्रा होगा, नाच होगी, मार हो जाती है, देखिएगा कहीं वहां मार हो जाएगी। जहाँ मिठाई बटेगी लाइन बहुत कम लगेगा, जहाँ दारू बटेगी मार हो जाएगी। कोरोना में देखे हैं? कोरोना जब हुआ था, लॉकडाउन हुआ, फिर भी दारू पीना लोग बंद नहीं करते थे। क्या मिठाई बटती है स्वाद आने, ये जीवन की बड़ी विडम्बना है। का कहीं केकरा से कहीं भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा प्रांगण में दोनों आए, देवी ने लगा, और उसी समय एक प्रसंग चल रहा था। पंडित जी ने एक चौपाई कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग हरि भवन समाना। अब इधर रखिए, जब जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग हरि भवन समाना। जिसने प्रभु की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है, उसके कान सर्प के बिल के समान होते हैं। इसके समान सर्प के बिल के समान होते हैं। जिनके कान भगवान की कथा ना सुनी हो, भगवान की चर्चा कानों से नहीं गई हो, उसके कान सर्प के बिल के समान होते हैं। और जैसे ही यह शब्द, काना शब्द उस व्यक्ति ने सुना, अपने पत्नी से कहा चल उठ, पंडित जी ने मुझे देखा काना कहना शुरू कर दिया।
पंडित जी ने मुझे देखकर काना कहना शुरू कर दिया। पत्नी को उठाया चला गया। पत्नी बहुत समझाती है, स्वामी आपको गुरुजी ने नहीं कहा, वो तो मानस की चौपाई थी, कथा थी, आपको नहीं कहा। बहुत समझाई है पत्नी। पत्नी ने कहा, स्वामी भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, हमें सदगति की ओर ले जाते हैं। बहुत समझाया, समझा बुझाकर जब फिर घर से आती है तो रास्ते में पूछता है पत्नी से, उनके पति, कि अब तो पंडित जी नहीं कहेंगे काना। तो पत्नी ने कहा, स्वामी अब क्यों कहेंगे, वो तो मानस की चौपाई में लिखा तब कहे। पंडित जी पागल थोड़ो कि आपको देखकर काना कहेंगे, मानस की चौपाई थी इसलिए काना कहे। दोनों कथा पंडाल में आए हैं, एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष बैठी थी। उसी समय बाली प्रसंग चल रहा था। कौन सा बाली का प्रसंग चल रहा था? गुरुजी ने एक चौपाई बोली, मूढ़ देहि अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करेसी न काना, करेसी न काना। और जैसे काना शब्द फिर सुना तो आग बबूला हो गया, उठ चल मुझे नहीं सुनना। तो जिससे प्रभु से प्रेम नहीं होता है ना, तो किसी न किसी बहाने कथा पंडाल से उठ करके उसे जाना पड़ता है। भगवान की कथा, हरि चर्चा, पूजन पाठ हमें सदगति की ओर ले जाते हैं, अच्छे मार्गदर्शन दिलाते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रह करके, माता पिता की सेवा करके आप तीर्थ यात्रा, काशी, अयोध्या, गंगा नहाइए या न नहाइए, पूजन पाठ करिए या न करिए, लेकिन अपने माता पिता की शरण में बैठ उनकी सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने मुंह से मीठी वाणी निकालते हैं, सबका सम्मान आदर करते हैं। तो आपका काशी मथुरा घर में ही है, चारों धाम घर पर विराजमान है। खूब यात्रा करिए, तीर्थ यात्रा करिए, माता पिता को सेवा मत करिए, उस यात्रा का कोई फल मिलने वाला नहीं है, उस पुराण का फल मिलने वाला नहीं है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे हैं करुणा के सागर, गंगा को अपने जटाओं में रखते हैं, और जहाँ सूखा होता है वहाँ अपने जटाओं को बिखार देते हैं, गंगा गंगा मैया आ जाती है। प्रेम से शंकर भगवान की। आइए भगवान भोलेनाथ को निवेदन करते हैं, हो नित्य शिव शिव, हो नित्य शिव शिव, जप ले तू बंदे की बेड़ा पार हो जाएगा। हो नित्य शिव शिव, हो नित्य शिव शिव, हो नित्य शिव शिव, जप ले तू बंदे की बेड़ा पार हो जाएगा। हो नित्य शिव शिव, जप ले तू बंदे की बेड़ा पार हो जाएगा। हो नित्य शिव शिव, जप ले तू बंदे की बेड़ा पार हो जाएगा। उनकी लीला भी जग से महान है। शिव करुणा के सागर महान है, उनकी लीला भी जग से महान है। उनकी लीला भी जग से महान है, लीला भी जग से महान है। हो बोल बम बम, हो बोल बम बम, हो बोल बम बम, मन से तू बंदे की बेड़ा पार हो जाएगा। हो बोल बम बम,
बोल बम बम मन से तू वंदे बेड़ा पार हो जाएगा हो शिव शिव हो शिव शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। ऐसे है करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ। सुदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा दैत्यो नामना तिरावरतः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नभर्भकम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन त्रिवर्त नाम का एक दैत्य कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में आया और एक फफूड़े का रूप धारण कर लिया। ये फफूड़ा आप समझते होंगे, अब हवा जब चलती है ना, हवा का गोला गोला सा बन जाता है, उसमें घास तिनका पत्ते उड़ता उड़ता ऊपर की ओर जाता है। तो वही स्वरूप धारण किया है दैत्य ने और भगवान भोलेनाथ को उड़ा करके ऊपर ले गया था आकाश में। मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने उस तिरावर्त का गला दबा करके वहीं पर उद्धार किया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजन, जब से हमारा कन्हैया का जन्म भयो है, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, अभी इनका नामकरण भी नहीं हुआ है, अभी इनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है।
वसुदेव जी के मन में विचार आया कि हमारा लाला तो अब थोड़ा बड़े हो गए होंगे, लेकिन उनका नामकरण नहीं हुआ। नंद बाबा को नामकरण का याद भी नहीं है। जिसके दरवाजे में 80 वर्ष की अवस्था में जिसका बच्चा जन्म लेकर के आएगा, उसके जीवन की हर्ष की खुशी रहेगी? नहीं रहेगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः व्रजां जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमं प्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः अनर्चाधोक्ष धर्या प्रणिपातः पुरः शरम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से के राजवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज। यदुवंशियों के जो पुरोहित थे क्या नाम था? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। एक दिन वसुदेव जी ने सोचा कि आज तक मेरे दोनों बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं, अरे गुरुदेव आप गोकुल में जाए नंद बाबा के यहाँ, और हमारा दो बच्चे हैं नंद बाबा के यहाँ, उनका नामकरण करके आप आए। कोई पूछेगा तो ये मत बताइएगा कि वसुदेव जी ने भेजा नंद बाबा के दरवाजे पर नामकरण करने के लिए। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे हैं। नंद बाबा ने बड़ा ही अद्भुत स्वागत किया था। भोजन विश्राम से निवृत्त होकर के नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से प्रश्न किया, गुरुदेव आज तक आपने ऐसी कृपा नहीं की है, आपको यदि कोई कष्ट न हो तो हमें आदेश करें, आपकी हम सेवा क्या करें, कैसे चल पड़े आज आप। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे नंद, कहीं नामकरण करना, कहीं शादी विवाह करवाना, कहीं कथा सुनना सुनाना, यही तो हमारा कर्म है, यही तो हमारा पांडित्य कर्म है। इसलिए हम चलते रहते हैं। जिस जो जजमान मिल गया राह में ही तो उसका नाम, उसके बच्चे का नामकरण करा देते हैं, सत्यनारायण कथा सुना देते हैं, विवाह उपनयन करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं। अब नंद बाबा की आंखें खुली, अरे गुरुदेव मेरे घर भी दो बालक, उनका नामकरण नहीं हुआ है, आप अच्छे समय में पधारे हैं, चलिए ना मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा नहीं, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ और आपके बच्चों का नामकरण कराऊंगा। अधिकांश को सूचना मिल गई है, यदुवंशियों का मेरा आचार्य जा करके नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण करवाया है, कहीं कोई अनिष्ट राक्षसों को भेज करके आपके बालों को कोई कष्ट न दे दे, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा, अरे गुरुदेव किसी को पता ना चले, आप किसी अच्छे जगह देख करके मेरे बालकों को नामकरण कर दें। बोले ठीक है। नंद बाबा ने मैया जसोदा से कहा, देवी हमारे बालक दो हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, इनका नामकरण नहीं हुआ है, अच्छे जोशी आए हैं, अच्छे विद्वान आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, देखिए नामकरण भी अच्छे विद्वानों से करवाना चाहिए, नामकरण अच्छे विद्वान से करवाना चाहिए। एक बच्चे का नाम 4 प्रकार का होता है, एक राशि नाम, एक नक्षत्र नाम, एक स्कूल का नाम, एक प्यार का नाम। देखे होंगे स्कूल में माता पिता कुछ और नाम लिखवा देंगे, घर में कुछ और नाम रहेगा, प्यार से कुछ और कहेंगे, और राशि का नाम कुछ और रहेगा। देखे होंगे। नंद बाबा ने मैया जसोदा से कहा, देवी हमारे दो बालक हैं, उनका नामकरण नहीं हुआ, अच्छा दोस्ती आयो है, चलो नामकरण करने के लिए निवेदन करें। अब मैया जसोदा ने कहा, देखो सच्चो जोशी है या नहीं, इसकी पहले परीक्षा लेंगे तभी हम अपने बालक का नामकरण करवाएंगे। गौशाला में ले गए हैं। अब माता रोहिणी, देखिए माता रोहिणी मैया जसोदा अपने अपने बालकों को अदला बदली करके संत गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए परीक्षा लेने के लिए। बलराम जी को मैया जसोदा अपने गोद में, कृष्ण को माता रोहिणी की गोद में। और जैसे ही कृष्ण के ऊपर नजर पड़ती है संत गर्गाचार्य जी की, तो आंखें खुली की खुली रहती हैं, समाधि लग जाती है, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। संत गर्गाचार्य समझ गए यही तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है जिनका आज मैं नामकरण करने के लिए आया हूँ। समाधि लग गई, तक समाधि लग गई। और गर्गाचार्य जी कहते, देखो तो इन भोरे भाली ब्रजवासियों को मेरा परीक्षा ले रही है,
मेरी परीक्षा ले रही है। विद्वान की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है, विद्वान की, संत की कभी परीक्षा नहीं लेती है। अब संत गर्गाचार्य की आंखें खुली और संत गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणैः आख्यास्ते रमा इति बलाधिख्यात बलम विदु। संत गर्गाचार्य जी मैया जसोदा की इशारा करके बोलते हैं मैया माता जसोदा से कि मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इनका नाम बलि की अधिकता के कारण इनका बलराम और बलभद्र भी कहेंगे। दो नाम बताए, बलराम और बलभद्र। अब माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है उसका नाम आसन वर्णस्त्रयो हस्यान गृहीतो नो युगम तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्ण गतः। रोहिणी से कहते हैं संत गर्गाचार्य जी कि ये बालक पहले शुक्ल वर्ण था फिर रक्त वर्ण हुआ, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। एक अभी देवकी और वसुदेव का भी पुत्र बना था, इसलिए इसका नाम वसुदेव मधुसूदन मुरलीधर माधव भी होगा। कई नाम बताए हैं, वसुदेव मुरलीधर माधव कृष्ण, कई नाम बता दिए संत गर्गाचार्य जी। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण संपन्न करा करके संत गर्गाचार्य जी गोकुल से वापस मथुरा प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बच्चे हो गए, नामकरण हुआ, खेलने कूदने के दिन आए हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते थोड़ा खेलने कूदने के दिन आ जाते हैं, तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल ने सबसे पहले कौन सी लीला की थी वृंदावन में जाकर के बड़े होकर के? माखन चोर लीला। कौन सी लीला? माखन चोर लीला पहले की थी। क्यों? चोर कब आता है? रात्रि में। भगवान का जन्म कब हुआ? रात्रि में, इसलिए माखन चोर लीला की। चोरी इसलिए न सिखाए भगवान, हमें आपको नहीं सिखा रहे हैं, ये लीला है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राजन, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की गोद में जो सारा संसार नाचता है, बैठा हुआ है, आज वही ब्रह्म मैया जसोदा के इशारे से नाच रहा है। नंदरानी के इशारे से वही ब्रह्म नाचता है। सुखदेव जी कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर। ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुखेद बतावे। नारद से सुख व्यास रही पति आरी को पुनि पार न पावे। ताही आहिरे की छो छछिया, ताही आहिरे की छो छछिया, छछिया भर नाच पे नाच नचावे। जिसके इशारे पर सारी सृष्टि है, आज वही ब्रह्म मैया जसोदा के इशारे से नाच रहा है। भगवान गोकुल में पधारे थे, माखन मिश्री की कमी नहीं थी। नंद बाबा जितना चाहे खा सकते हैं, लुटा सकते हैं, फिर भी भगवान श्याम सुंदर दूसरों के घर में जाकर के चोरी करते थे। ब्रजवासियों को खुश पहुंचाने के लिए भगवान वही काम करते हैं जिस काम से भक्त को आनंद मिले, भक्त को खुशी मिले, भक्त को प्रेम मिले। मेरे वृंदावन बिहारी लाल वही काम करने के लिए रेडी रहते हैं। कोई कमी नहीं थी। जिसके दरवाजे पर 9 लाख भुगाए हो, उसके माखन मिश्री की दही की कमी रहेगी, लेकिन अपने घर का खाना, अपने थाली का भोजन अच्छा नहीं लगता। भगवान ने इशारा किया, नहीं, दूसरे के दरवाजे पर हम जाएंगे चोरी करके। चोरी का धन मीठा होता है, चोरी का माखन बड़ा मीठा होता है। परंतु वे सभी ब्रजवासियों को खुश पहुंचाना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूर्ण करने के लिए हर घर में जाकर के चुरा चुरा करके माखन खाते थे। कन्हैया ने यही करने के लिए एक मंडली तैयार की थी। उस मंडली में छोटे बड़े बहुत सखा थे। उस मंडली का कितना सुंदर नाम है जो मंडली भगवान ने तैयार की थी, बाल गोपाल चौर मंडल, जिसके अध्यक्ष थे भगवान श्री कृष्ण। इस चोरी मंडली का ही कितना सुंदर
नाम है बाल गोपाल चौर मंडल, जिसके अध्यक्ष थे भगवान श्री कृष्ण। एक दिन एक गोपी के घर में माखन घुस करके खाना चाहते थे। भगवान श्याम सुंदर और ब्रजवासी माखन की मटकी ऊपर लटकी थी, पहुंच नहीं पा रहे थे। विचार बनाया है भगवान ने और कहा, ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना इतने लोग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम लोग हो जाते हैं और सबसे ऊपर तुम हो जाना, माखन की मटकी पकड़े में आ जाएगी। बोले ठीक है। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो करके समस्त ब्रजवासी बैठ जाते हैं और सबसे ऊपर मेरे वृंदावन बिहारी लाल खड़े होकर माखन की मटकी पकड़ लेते हैं। एक हाथ पकड़े हैं और एक हाथ से माखन खिला रहे हैं और खा रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं। गोपियां परेशान हो गई है। मैया जसोदा से शिकायत करती है, अरे नंदरानी आपको लाला बड़ा उधम मचावे, हमारो घर में घुस के माखन चुरा चुरा करके खावे। अरे नंदरानी हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, आपका लाला चोरी करवे। मैया जसोदा क्रोध में आते कहती है, अरे गोपियों से, अरे देवियों मेरे लाला को चोरी लगाती हो, मेरा लाला चोर नहीं है, मेरे घर में माखन मिश्री की कमी है क्या? मैं नहीं मानती कि मेरा लाला चोरी करता होगा। चंद्रानी ने कहा, यदि तुम्हारे घर मेरो लाला आवत हो चोरी करने तो अपनी माखन की मटकी ऊपर टांग दिया करो, वहां नहीं पहुंच पाएगा मेरा लाला। एक गोपी कहती है, अरे नंदरानी में अपनी बात बताई आज की कि माखन की मटकी एक पीपल के डगाल पर बांध करके खिड़की से देखती थी, आपका लाला आया और एक बहुत बड़ा बांस लेकर के आया और मटकी के नीचे से छेद कर दिया, वो मटकी फूट गई और नंबर बाई नंबर सभी दूध दही पी गए। ऐसो ऐसो ऊधम मचावे। गोपियां परेशान होकर के भैया जसोदा से शिकायत करती हैं, कहती है, नंद रानी हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी जबरे भयो रे, नंदरानी नंदरानी भयो रे, नंदरानी मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, नंदरानी मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, नंदरानी हो नंदरानी नंदरानी जबर भयो रे, नंदरानी मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगी प्यारी प्यारी, लगे प्यारी प्यारी, लगे प्यारी प्यारी, लगे प्यारी प्यारी, लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी थैया की सारी ब्रजरानी, लकी बंसी पे जिया अटक गयो री, यकी बंसी पे जिया अटक गयो री, हो नंदरानी नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे,
लाल की जय हो। नंदरानी ने कहा ग्वाल वालों से, ब्रजवासियों से, अरे देवियों, यदि मेरा लाला आपके घर में चोरी करने आता है तुम पकड़ के लाना, तभी मैं सत्य मानूंगी। बोले ठीक है। एक दिन कन्हैया एक ग्वालिन के घर में जाकर के चोरी से माखन खा रहे थे। इतने में वह ग्वालिन आई है और कन्हैया को पकड़ ली। नई वह ग्वालिन थी तो लंबा घूंघट डाले थी, कन्हैया का पकड़ ली। जब कन्हैया पकड़ गए, समस्त ब्रजवासी कन्हैया को छोड़ करके 9-2-11 हो गए। देखो, कन्हैया का भी साथ छोड़ दिए ब्रजवासी। जब तक माखन खिलाते थे तब बंदर भी साथ रहते थे, ग्वाल बाल भी साथ रहते थे कन्हैया के। जब चोर चोरी करना पकड़ लिया तब फूट लिए, 9-2-11 हो गए। कन्हैया बचे अकेले। पकड़ गए जब एक दिन माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की पर चला न उनका जोर। छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ग्वालिन नहीं बहुत थी। हाथ पकड़ ली, कहाँ छुड़ा पाए कन्हैया। लंबा घूंघट डाले, हाथ पकड़े, धमकाने लगी, चलो आज नंदरानी शिकायत करती हूँ, रोज रोज तुम चोरी करते हो, अब तो मैया सत्य मानेगी। भगवान श्याम सुंदर कहते अब मेरी मैया सत्य मानेगी, अब मेरी मैया सत्य मानेगी, अब तो छोड़ने वाली नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने विचार बनाया, अब नई बहुत ही लंबा घूंघट डाले थी ना, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप का परिवर्तन किया है। और स्वरूप परिवर्तन करके ही उस बहू की, जो नई बहू थी, उसके पति का ही हाथ पकड़ा दिया और भगवान श्याम सुंदर नंदरानी के महलों में जाकर पालने में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अब वह जो नई बहू थी अपने पति का ही हाथ पकड़ ली और नंदरानी दरवाजे पर जाती है और देश से जोर लगाती है कि अरे नंदरानी देख, तेरो कन्हैया रोज रोज चोरी करता, मैं चोरी करते पकड़ा। नंदरानी ने देखा कि मेरा लाला तो अंदर सोया, पालने में किसको पकड़ लाई है। नंदरानी ने कहा अरे बहन, मेरो लाला अंदर सोया है, देख तुझ किसे पकड़े हैं। नहीं बहुत ही ऊंचाई लंबा घूंघट आए थे, घूंघट के ऊपर किया, देखा अपने पति का ही हाथ पकड़े थे। ऐसो शर्म लगे, ऐसो उधम मचावे, बहुत शर्म लगी। बिचारी को नीचे को मुंह करके अपने महलों वापस आती है, ऐसो उधम मचावे। गाय दुहने से पहले बछड़ों को छोड़ करके भगवान 9-2-11 हो जाते थे। गाय भूखे रहते थे, ग्वालिन जो थी ब्रजवासी, थोड़ा देर हो जाती थी, गाय के बछड़े बोलने लगते थे। भगवान श्याम सुंदर खेलते खेलते जाते थे और चोरी से बछड़ों को छोड़ करके भाग जाते थे, बछड़े सारा दूध पी लेते थे। ऐसे उधम मचावे मेरो वृंदावन बिहारी लाल। ब्रजवासियों के यहाँ एक गोपी आकर बोली, अरे नंदरानी, आज मैं अपनी बात बता रही कि मेरे घर सत्यनारायण कथा थी, मैं पंजीरी भूंज रही थी, न जाने आपका लाला कावे अंदर घुसायो और कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के लायो है और सिंहासन पर बैठा करके आपके लाला कहते है, अरे भाभी जी अपने सत्यनारायण के दर्शन कर ले। मैं जाकर देखी तो सिंहासन में कुत्ता के 2 पल्ले बैठे हुए थे। ऐसे उधम मचावे। एक ग्वालिन कहती है, अरे मैया, आज मैं अपनी बात बता रही कि मेरे पति का जन्मदिन है, तो वाकई खुशी में मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाया है। आपके लाला आकर कहते हैं, भाभी जी हमारा भोग लगाओ। मैंने कहा, अरे लाला, पहले ब्राह्मण को भोजन मिलेगा, ब्राह्मण को भोजन मिलेगा, गाय को रोटी निकाली जाएगी, पूजन पाठ होगा, तब आपको भोग लगेगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है 56 प्रकार के व्यंजन। इतने में कन्हैया मचल जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाभी जी, आज हम देख लेंगे। ग्वालिन कहती है, अरे नंदरानी, हम लोगों ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और पा करके शयन करने जा रहे थे अपने कक्ष में, और न जाने आपका लाला हमारे कक्ष के अंदर कैसे प्रवेश कर गया। जब हम पति और पत्नी सो रहे थे तो आपको लाला अंदर घुस करके हमारी चोटी हमारे पति की दाढ़ी में बांध करके चला गया। रात्रि के 1 बजे मेरे पति को प्यास लगी, रात्रि के 1 बजे मेरे पति को प्यास लगी। मैंने कहा, देवी थोड़ा जल पिलाओ। अब वह देवी जब उठती है, उसकी चोटी मेरी दाढ़ी में बंधी थी, मेरी दाढ़ी मेरे पति की चोटी में बंधी थी।
अंधेरी रात थी, वो अपनी ओर खींचे, मैं अपनी ओर खींचूं। इस खींचा खींची में उनकी आधी दाढ़ी उखड़ गई है। जैसे तैसे मैंने दीपक उठ करके दीपक जलाया तो देखा कि मेरी पति की दाढ़ी मेरी चोटी में बंधी थी। ऐसो ऐसो उधम मचावे आपको लाला। नंदरानी ने कहा, अरे कन्हैया, क्यों तुम चोरी करते हो? चोरी करना छोड़ दो, कोई ब्याह भी नहीं करेगा। चोरी करना छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं मैया, ये चोरी मेरे से छूटने वाली नहीं है। सब कुछ आप छुड़ा दीजिए, लेकिन ये चोरी करना मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नंदरानी ने कहा, अरे लाला, चोरी क्यों करते हो? क्या तुम्हारे घर में कुछ कमी, माखन मिश्री की कुछ कमी हो तो बताओ, क्यों चोरी करते हो? क्यों उधम मचाते हो? आए दिन तुमको लेकर के मेरे दरवाजे पर शिकायत होती है। ऐसा नहीं करते। मैया खूब समझाती है और कहती है, अरे माखन की चोरी छोड़ सवरिया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सवरिया, अरे माखन की चोरी छोड़ सवरिया, मैं समझाऊं कन्हैया, मैं समझाऊं